महागठबंधन ने जीत लिया घर की लड़ाई। अब कौन हरा पाएगा बाहरी लड़ाई में। पहली बार मिला अति पिछड़ों को अधिकार। सहनी समाज में जाग उठी खुशियों की लहर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। कहा जाता है कि आखिर कोई भी व्यक्ति हो सारी दुनिया से जीतकर चला आता है, परंतु घर में आकर हार जाता है। लेकिन महागठबंधन जिसने साबित कर दिया कि सबसे पहले उन्होंने अपने घर की लड़ाई को ही जीत लिया है, तो इस आधार पर आखिर बाहरी जंग में उसे कौन हरा पाएगा, यह एक बड़ा संदेश आखिर एनडीए को दे दिया गया है। वहीं पर पहली बार आखिर महागठबंधन की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अति पिछड़ों को एक सम्मान और अधिकार दिया गया है। पहली बार देखा जाए तो अति पिछड़ा वर्ग के एक नेता को डिप्टी सीएम घोषित किया जाना यह दर्शाता है कि महागठबंधन में सरकार बनने के उपरांत सब कुछ न्याय संगत होगा। साथ ही साथ मुकेश सहनी के नाम का ऐलान होते ही बिहार के सहनी समाज में एक अलग ही उम्मीद की किरण जाग उठी है और खुशियों की लहर दौड़ गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर घर की लड़ाई जीतने के बाद बाहरी लड़ाई महागठबंधन के लिए और भी आसान हो गया है। दोस्तों इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। महागठबंधन ने आखिर यह साबित कर दिया कि हम घर की लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं और ज्यों ही घर के तमाम विवाद समाप्त हुए, अब तो बाहरी जंग में जीतना महागठबंधन के लिए और भी आसान हो गया है। दोस्तों इसका उदाहरण आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यों ही सीएम पद के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम का ऐलान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया, वैसे ही डिप्टी सीएम का नाम भी एक जाबाज युवा नेता मुकेश सहनी के नाम के साथ किया गया और ये नाम लेते ही एनडीए में खलबली मच गई है। एनडीए के नेताओं को यह रास नहीं आ रहा। जहां पर आप देखेंगे एक तरफ जहां महागठबंधन ने अपने घर के विवाद को समाप्त कर लिया, वहीं पर आप देखेंगे तो एनडीए के घर में आग जरूर लगा दिया है, क्योंकि अब चुनौती खड़ी कर दी गई है एनडीए के ऊपर कि आखिर सीएम और डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित करे। क्योंकि ज्यों ही आखिर एनडीए की ओर से सीएम पद को लेकर अगर नीतीश कुमार के नामों की घोषणा की जाती है, आधे से ज़्यादा बीजेपी के लीडर बागी हो जाएंगे। उधर सम्राट चौधरी का नाम लिया जाता है, स्वाभाविक है कि एनडीए हो या बीजेपी हो, आधे से नेताओं का जोश जमीन पर खिसक आएगा। तो यहाँ पर महागठबंधन की ओर से सिर्फ घर की लड़ाई को ही नहीं जीता गया है, महागठबंधन की ओर से अपने विपक्षी यानी सत्ता दल यानी एनडीए में भी लड़ाई की आग सुलगा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आखिर दो युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी के नामों का घोषणा कर दिया गया और घोषणा होते ही सबसे पहले देखेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव ने और मुकेश सहनी ने दो बातों का प्रण ले ली है, जिसमें एक सबसे बड़ा प्रण लिया तेजस्वी प्रसाद यादव जो सीएम फेस के उम्मीदवार हो गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि प्राथमिकता के तौर पर मैंने प्रण कर लिया है कि अपनी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर एक अधिनियम गठित करेंगे और 20 महीने में पूरे बिहार के हर घर के हर परिवार के एक एक व्यक्ति को रोजगार यानी सरकारी नौकरी देंगे। दोस्तों महागठबंधन की ओर से सीएम फेस का ऐलान होते ही इतना बड़ा प्रण ले लिया जाना यह तो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में बिहार के लिए एक बड़े जोश के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जरूर बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो मुकेश सहनी ने भी बड़ा प्रण ले लिया। उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर है जब एक अति पिछड़ा के बेटे का नाम का ऐलान किया गया है, तो महागठबंधन की सरकार बनाने में मैंने प्रण कर लिया है कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और जैसे ही हो ये मौका तेजस्वी प्रसाद यादव और अपने आपके डिप्टी सीएम पद के हाथों से कभी जाने नहीं दूंगा। दोस्तों इस तरह से दोनों के स्तर से जो प्रण ले लिया गया, बिहार के भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत जरूर दिखाई दे रहा है। वहीं पर आप देखेंगे मुकेश सहनी के नामों का ऐलान होने से एक सहनी समाज में अलग किस्म की जागृति आ गई है, खुशियों की लहर दौड़ गई है। जगह जगह खुशियां में
मिठाइयाँ बांटी जा रही है। जगह जगह आप देखेंगे तो महागठबंधन के लिए सरकार बनाने हेतु कमर कस के तैयारी की बात करने की जा रही है। आप देखेंगे दोस्तों, सीट बंटवारे को लेकर कुछ मायूसी जरूर छा गई थी सहनी समाज के तमाम मतदाताओं के ऊपर, लेकिन ज्यों ही खास तौर पर डिप्टी सीएम पद का ऐलान हुआ, सहनी समाज में एक अलग किस्म की जागृति आ गई है। ये तो सहनी समाज के लिए हुई दोस्तों, अति पिछड़ा वर्ग को एक अधिकार दिया गया है। इससे अति पिछड़ा वर्ग को एक बड़ा अधिकार मिल गया है। इससे पहले आप गौर करेंगे तो लगातार 35 वर्षों से पिछड़े वर्गों की ही सत्ता रही। आप देखेंगे 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे लालू प्रसाद यादव, उसके बाद रहे आखिर नीतीश कुमार। दोनों ही पिछड़े वर्गों का ही सत्ता रहा, लेकिन दोनों के कार्यकाल में देखेंगे तो अति पिछड़ा वर्ग का कोई भी डिप्टी सीएम नहीं रहा। लेकिन 35 वर्षों के कार्यकाल के बाद अगर तेजस्वी प्रसाद यादव के सत्ता आते ही अति पिछड़ों को अपना अधिकार देने का ऐलान कर दिया गया, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, यह बहुत बड़ी बात है। यह झलकाता है कि आखिर आने वाले दिनों में महागठबंधन अगर सरकार बनाने में सक्षम हो जाता है तो समाज का हर वर्ग इससे बहुत बड़ा फायदे में रहेगा। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणाएं की गई है उसमें और भी नेताओं और भी समाज के व्यक्तियों की भागीदारी निभाने की बातें की गई है। ये तो ऐलान डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी के नामों का हो गया, लेकिन ये भी बात कि सिर्फ एक डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, इस बात को भी दोहरा दिया गया अशोक गहलोत के मुखार बिंदु से। उन्होंने कहा कि सरकार बनते समय अन्य समाज के भागीदारी भी इसमें निभाई जाएगी और डिप्टी सीएम के रूप में उन्हें भी लाया जाएगा। तो स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन में अभी सीएम और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान हुआ है। 2 और डिप्टी सीएम बनने की बात हो रही है। 2 और भी डिप्टी सीएम बनेंगे, जिसमें एक तो संभावना ये बन रही है कि एक कांग्रेस के हो सकते हैं और दूसरा कोई ना कोई मुस्लिम समुदाय के होंगे जो डिप्टी सीएम होंगे। इस तरह से हर वर्गों की भागीदारी अगर महागठबंधन निभाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाई है तो ये मान लिया जाता है और ये मान भी लिया जाना चाहिए कि अब बाहरी जंग महागठबंधन के लिए जीतना बहुत आसान हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ज्यों ही ऐलान हुआ आखिर एनडीए में खलबली मच गई है। चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए लगा है कि चिराग पासवान को भी आखिर एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री बनने का सपना था, जिसमें नीतीश कुमार एक अलग खेमे के थे और चिराग पासवान बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार बनते नजर आ रहे थे। और ऐसी आशंकाएं देखी जा रही थी कि बीजेपी यहाँ पर चिराग पासवान को सीएम फेस को लेकर आगे करेगी और महागठबंधन से ही छोटे दलों को कुछ का समर्थन प्राप्त कर सरकार बनाएगी। लेकिन ज्यों ही आखिर ऐलान हुआ, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी नज़र कहा जाए तो कोई और नहीं मुकेश सहनी के ऊपर ही उनकी नज़र थी, क्योंकि कहीं भी कुछ हो जाए इतना तय है कि इस बार के 15 सीटों में मुकेश सहनी 10 से ऊपर सीटों पर बाजी मारने जा रहे हैं। 10 सीट मायने रखता है। 10 सीट मायने के बाद दोस्तों यहाँ पर चिराग पासवान को बहुत बड़ा झटका लगा कि महागठबंधन ने आखिर मुकेश सहनी के नामों का ऐलान कर दिया। तो स्वाभाविक है मुकेश सहनी यानी पूरा अति पिछड़ा समाज सहनी समाज मुकेश सहनी के साथ खड़े हो गए। इसको लेकर आखिर चिराग पासवान ने तो अब बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा है कि आखिर कांग्रेस कैसे इतना लज्जित महसूस कर रही है, कांग्रेस इस लज्जा को कैसे सह पा रही है। उन्होंने छोटे छोटे घटक दलों को भी कहा कि यहाँ महागठबंधन में उनकी बेइज्जती हो रही है और वो सह रहे हैं। आखिर उनका इशारा क्या था दोस्तों? मुख्य बिंदु ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा, वो था तेजस्वी प्रसाद यादव का चेहरा। इसको लेकर उन्होंने कहा कि पोस्टर पर महागठबंधन के किसी अन्य कोई भी नेता का पिक्चर नहीं दिया गया। लेकिन बड़ी बात, यही तो गेम खेला गया था। यहाँ पर अंत तक एनडीए को लगा था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और आज सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव ही अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे और यही
अंधकार में डालने के लिए ही एक पोस्टर लगाया गया था। लेकिन पोस्टर की बातें की जाए तो यह दोहरी अर्थ रखता है। एक तो एनडीए को अंधेरे में डालने के लिए और दूसरा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही महागठबंधन का सीएम फेस है, सिर्फ अकेला फेस है। इसी को दर्शाने की कोशिश की गई थी और दर्शाया गया था। तो इस तरह से दोस्तों महागठबंधन आखिर घर की बाजी जीत लिया और बाहरी लड़ाई जीतना बड़ा आसान है। आइए आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिर इस सब के पीछे आखिर महागठबंधन कैसे सरकार बनाने जा रही है, अपने लॉजिक के साथ बताऊंगा। दोस्तों तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।